गोरखपुर में एक बार फिर चर्चित चिकित्सक डॉक्टर एलवी गुप्ता का नाम विवादित भूमि प्रकरण को लेकर चर्चा में है। विलनपुर क्षेत्र स्थित एक जमीन को लेकर नया विवाद सामने आया है, जिसमें डॉक्टर एलवी गुप्ता पर जमीन कब्जाने का प्रयास करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह सभी आरोप दूसरे पक्ष की ओर से लगाए गए हैं और मामले की वास्तविक स्थिति जाँच तथा न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार विवादित भूमि को लेकर मामला वर्तमान समय में न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है। आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि भूमि के संबंध में उन्होंने काश्तकार से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है और उसी आधार पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इसके बावजूद डॉक्टर एलवी गुप्ता लगातार उस भूमि पर अपना कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे पक्ष का यह भी आरोप है कि पहले विवादित जमीन की दीवार तोड़ी गई, उसके बाद वहां बोर्ड लगाने का प्रयास किया गया। आरोप लगाने वालों का कहना है कि न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद बार बार भूमि पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। विवाद से जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी पक्ष को जमीन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भूमि पर किसका वैधानिक अधिकार है। इस पूरे मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यदि मामला न्यायालय में लंबित है और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश मौजूद है, तो जमीन पर किसी भी प्रकार की गतिविधि को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा। हालांकि यह विषय भी जाँच और न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और अंतिम निष्कर्ष संबंधित सक्षम प्राधिकरणों द्वारा ही तय किया जाएगा। डॉक्टर गुप्ता जो है बार बार मतलब आज से नहीं, आज करीब 2 साल से वो लगातार इस जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। हम लोग असली ओनर से लिए हुए हैं इस जमीन को। उसने बाउंड्री करा करके बाकायदा हम लोगों को पोजीशन दिया हुआ है और ये कहते हैं कि न्यायालय का आदेश आ गया। अगर ऐसा कोई न्यायालय इनको आदेश दे दिया है तो उस आदेश को ये प्रशासन को दिखा करके भी तो कब्जा ले सकते हैं। रात में आए दीवार गिरा दिए, एक दिन आए इसमें कुंडी निकलवा के फेंक दिए दरवाजे की। आज आए थे फिर लेबर मिस्त्री लेकर के कब्जा करने के लिए। हमने 112 पर सूचना दिया। सूचना देने के बाद जब मौके पर पुलिस आई तो बड़े एक लगभग 10 फीट का बोर्ड बनवा करके कि डॉक्टर का प्लाट है, ऐसे ऐसे लिख करके जबरन मतलब इसको आज कब्जा करना चाह रहे थे। जिस पर स्थानीय प्रशासन ने फिर बुला करके दोनों पक्षों को समझाया है और कहा कि अब न्यायालय के जो विचाराधीन है उसमें स्पष्ट आदेश आने के बाद जो जिस पक्ष का होगा वो पक्ष अपना ले लेगा। अब हमारा काट खैर हमको तो पोजीशन दे दिया था, अब ये चाह रहे हैं कि न्यायालय बंद है उस दौरान हम कब्जा कर लें इस जमीन को। तो सर ये गलत है, बहुत गलत है। ये ऐसा ही नहीं कि पहला वाक्य है डॉक्टर साहब का, इससे पहले भी कम से कम आप फीडबैक ले लीजिए 200 लोगों से पैसा खिला के मतलब अनर्गल मतलब कई लोगों के ऊपर ऐसा अनर्गल एफआईआर करते हैं। हमारे पास एक इनके मैनेजर का वीडियो भी है जिसमें वो खुद मतलब किसी और को फंसाया है और हमको मतलब धमकी दे रहा था मतलब कि फलाने को फंसा दिए, इनकाउंटर करवा दिए, डॉक्टर लोग के पास पैसा है, वो मतलब ऐसे करते ही हैं। तो एलवी गुप्ता साहब का पता कर लीजिए आप, उनका कहीं भी पता कर लीजिए। कभी महिलाओं से मारपीट, अभी जल्द ही एक वाक़या किए थे इन्होंने यहाँ पर अभिषेक अग्रवाल जो ये आर्बिट वाले हैं उनके पिताजी के ऊपर, उनके माताजी के ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़वा रहे थे। सहजनवा के कई लोगों की ज़मीन को मतलब इन्होंने फर्जी तरीके से किया है, वो अलग मतलब ये सबके साथ यही फर्जीवाड़ा का काम, ज़मीन का काम करते हैं। इनका प्रोफेशन डॉक्टर का है मगर ज़मीन का काम करते हैं। 10-15 लोग इनके साथ मनबर किस्म के जुड़े हुए हैं जो वीडियो में है हमारे पास। ऐसा नहीं वीडियो नहीं है, बाकी स्थानीय लोगों से भी आप पता कर सकते हैं कौन सही है कौन गलत है, कौन गुंडाई करता है। क्या मांग करना चाहिए? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जब तक आदेश माननीय न्यायालय से कोई मतलब बढ़िया मतलब आदेश ना आ जाए, अंतिम आदेश, तब तक दोनों पक्ष न आए। मैं नहीं आऊँ, वो भी ना आए। माननीय न्यायालय भरोसा रखें, जिस दिन माननीय न्यायालय जिसको आदेश पारित करेंगे वो आकर के अपना पोजीशन ले लेगा। बताया जा रहा है कि यह पहला अवसर नहीं है जब डॉक्टर एलवी गुप्ता का नाम किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी एक अन्य मामले में उनका नाम चर्चा में आया था, जिसमें एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के पिता के ऊपर 4 पहिया वाहन चढ़ाने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। हालांकि उस मामले में भी कानूनी प्रक्रिया और जाँच की अपनी अलग स्थिति रही है। वर्तमान भूमि विवाद को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। क्षेत्र के लोगों की निगाहें अब न्यायालय की कार्यवाही और प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। फिलहाल यह मामला आरोप और प्रत्यारोप के दौर में है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण को लेकर डॉक्टर एलवी गुप्ता की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में उनके पक्ष की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस पूरे मामले को केवल लगाए गए आरोपों के आधार पर देखा जाना चाहिए। मामले की सत्यता, कानूनी स्थिति और जिम्मेदारी का निर्धारण जांच एजेंसियों तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तब तक यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है और सभी पक्षों के दावों की पुष्टि होना बाकी है।